जी वकार सादात किराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज 10 मुहर्रम की रात है। और आज की रात इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के जाकिरों में मेरा भी नाम आ जाए, इसके लिए आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं। हिजरी 61 से लेकर के आज 1443 हिजरी है। गालिबन 1400 साल पूरे होने में थोड़े बरस रह गए हैं। जब भी 9 और 10 मुहर्रम शरीफ आती है तो जो सच्चा हुसैनी होता है उसका दिल मगमूम हो जाता है, दिमाग में एक अजीब बेचैनी तारी होती है, चेहरे पर खुशी के आसार नजर नहीं आते, रोंगटे कई बार हमारे जिस्म के खड़े हो जाते हैं। खुलकर हंसने का मन नहीं होता, खुलकर खुशी मनाने का हमारा दिल नहीं चाहता। यह सच्चा हुसैनी जो होता है उसके दिलो दिमाग की मैं हालत बता रहा हूं। यह बात अलग है जो लोग अपने आप को हुसैनी कहते हैं, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम के दिन किलकिलाट हंसते हैं, मस्तियां करते हैं, मौज करते हैं, धमाल करते हैं, मस्ती करते हैं। पता नहीं इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो हुसैनी है कि नहीं। अभी मैं बैठा हुआ था, ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरस रही थी। बहुत जरूरत थी, अशद जरूरत थी। पानी की किल्लत हो जाती अगर बारिश नहीं होती। हमारी खेतियां भी सूख रही थी, जो खेती बाड़ी वाले खेडूत लोग हैं, सब लोग चाह रहे थे कि बारिश हो। काफी वक्त, काफी अरसा गुजर गया और अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम आली मकाम और शोहदा करबला के सदके में बारिश शुरू फरमा दी। लेकिन ये जब छींटे बरस रहे थे तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि बारिश तो आज बरस रही है, लेकिन जब बरसने की जरूरत थी, करबला की तपती हुई रेत पर जब 6 माह के अली असगर का हल्क प्यास से, पानी से बेचैन था, तब क्यों नहीं बरसी। इमाम अली अकबर के हल्क खुश हो रहे थे पानी की वजह से, तब क्यों नहीं बरसी। इमाम कासिम अल अतश कर रहे थे, पानी पानी, तब क्यों नहीं बरसी तू। सकीना के होठ पानी की वजह से सूख रहे थे, तब क्यों नहीं बरसी तू। और आज अगर महफिल खत्म होने के बाद बरसती तो भी चलता, फजर की नमाज के बाद बरसती तो भी चलता। जब बरसने की जरूरत थी तब नहीं बरसी। मैदाने कारजार में तपती हुई रेत में 3 दिन की प्यास से शोहदाए करबला और रुफकाए शोहदाए करबला पानी पानी कर रहे थे, तब तू नहीं बरसी। आज बरस रही है तो पानी ने जवाब दिया, बारिश ने जवाब दिया
ए पीर बापू सुनो सुनो, बात यह है कि अल्लाह के हुक्म से मैं कभी तरसा के आजमाती हूं, कभी बरसा के आजमाती हूं। मैदान करबला में इमाम अली मकाम की आजमाइश थी, वहां तरस की आजमाइश थी, प्यास की आजमाइश थी, पानी की आजमाइश थी। तो मैंने तरसा के इमाम अली मकाम को आजमाया और आज हुसैनियों को बरसा के मैं आजमा रही हूं। कहीं हुसैनी महफिल छोड़कर भाग तो नहीं जाते। तो मैं बारिश से कहूंगा, ए बारिश, अगर तू करबला में नहीं बरसी तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कदम नहीं डगमगाए पानी की और प्यास की वजह से। तो हम भी इमाम अली मकाम के वफादार हैं। तू कितना भी बरस ले, हमारे कदम जो है महफिल हुसैन से नहीं डगमगाएंगे। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकम्मल बयान आपने मुक़र्रिर शोलाबार फाजिल जलील सदर मुदर्रिस दारुल शम्स तबरेज़ कारी अब्दुर्रहीम साहब बरकाती से मुकम्मल आपने सुना। मैं भी चाहता हूं कि इमाम अली मकाम का कुछ तज़किरा कर दूं ताकि उनकी बारगाह में मेरी भी हाजिरी कबूल हो जाए। इसलिए कि ये वो घराना, ये वो लोग थे जिनको नबी ने तरासा था, जिनको नबी ने अपनी तालीम से आरास्ता किया था। इसीलिए एक बुजुर्ग ने कहा है कि अहले बैत की मोहब्बत, इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत जरूरियात दीन में से है। जरूरियात दीन में से है अहले बैत की मोहब्बत, इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत। इसलिए कि ये नबी की आगोश के तरबियत याफ्ता लोग थे। हजरत ज़ैनब बिन अबी राफे का बयान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब तबीयत अलील हुई तो हजरत माँ फातिमा खातून जन्नत इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर के रसूल की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन को कुछ दे दीजिए, हसन और हुसैन को कुछ अता कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को अपने दाएं कंधे की जानिब लिया, इमाम हुसैन को बाएं कंधे की जानिब लिया और माँ फातिमा से फरमाया, ए फातिमा सुन लो, मैं अपनी हैबत और सरदारी इमाम हसन को अता फरमाता हूं और अपनी सखावत और अपनी शुजाअत जो है वह इमाम हुसैन को अता फरमाता। इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा 3 चीजों का शौक था, 3 चीजों का ज़ौक़ था। एक, आपको इबादत का ज़ौक़ था। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो फर्ज नमाज के बाद रोजाना 100 रकात नमाज नवाफिल अदा करते थे और जब तक 3 दिन में कुरान शरीफ खत्म नहीं होता आपको चैन नहीं पड़ता था। और आपने पैदल 25 मरतबा हज फरमाई है। यह इबादत का ज़ौक़ था। इसलिए तो इमाम अली मकाम की जब शहादत हुई तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है उन्होंने कहा था खुतबे में खड़े होकर के जुमा के दिन कि ए लोगों, ए यजीदियो, तुमने उस जात को शहीद कर दिया है, उस हस्ती को शहीद कर दिया है जो क़यामुल लैल था, रातों को इबादत करने वाला था। और मैं जब भी दिन में हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात होती तो मैं इमाम हुसैन को जब भी देखा तो रोजे की हालत में देखा। यह इमाम अली मकाम का ज़ौक़ इबादत था। इसलिए तो आपने आखिरी वक्त जो है वो सजदे में अपने सर को कटवा दिया। नमाज की हालत में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई। इमाम अली मकाम से के किरदार से, कैरेक्टर से हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत में गुजार दी। लिहाजा हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नमाज रोजा की पाबंदी करें।
और सखावत का ज़ौक़ कितना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सखावत अता फरमाई थी। एक जुमला जो इमाम आली मकाम ने बयान फरमाया था, वो रट्टा मारने के काबिल है। मैं उलमाए किराम से, तालिब इल्मों से भी अर्ज करूंगा, जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो उसको मैंने भी रट्टा मान लिया है, याद कर लिया है, और अक्सर जहन में वो जुमला आता रहता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई खुदा के लिए किसी एक जरूरतमंद की हाजत पूरी करेगा, उसके लिए बेहतर यह है कि एक मस्जिद में एतिकाफ करे 1 महीना तक। अल्लाह के लिए किसी हाजतमंद की एक जरूरियात को पूरा करना मस्जिद में 1 महीना तक एतिकाफ में बैठने से बेहतर है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जरूरतमंद की जरूरियात को पूरा करो, अल्लाह तुम्हारी जरूरियात को पूरा फरमाएगा। हजरत दाता हिजोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता गंज बख्श, फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना कसारा पीरे कामिल कामिल आरे रहनुमा, जहां पर हजरत ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली अता रसूल गरीब नवाज ने चिल्ला किया था, हजरत दाता गंज बख्श अलैहि रहमा अपनी किताब कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में जलवा फरमा है। एक शख्स आया, अपनी जरूरियात को पेश किया, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने पास बिठा लिया, कहा ठहर जा, अभी रोजी आ रही है, ठहर जा, अभी रोजी आ रही है। काफी देर हो गई, उसने दोबारा अर्ज की, इमाम आली मकाम ने कहा इंतजार कर, अभी रोजी आ रही है। थोड़ी देर हुई तो हुकूमत की तरफ से, अमीर माविया की तरफ से जो आपका मुआवजा तय हुआ था सालाना, आपका एक खादिम वो लेकर के आया, अशरफियों से थैली भर करके इमाम आली मकाम की बारगाह में खिदमत में पेश कर दिया। उसकी जरूरियात कितनी थी? 500 दिरहम। इमाम आली मकाम के पास आए दमश्क से 5000 दिरहम, 10 थैली आई। आपने उस थैलियों को हाथ में लिया, उस जरूरतमंद के आगे बढ़ाया, कहा एक थैली तेरी जरूरत की पूरी करेगी और 9 थैलियां हैं जो तूने इंतजार किया, उसके बदले में मैं अता करता हूं। ये सखी इब्ने सखी है। इनकी सखावत का आलम क्या है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में एक शख्स ने आपको 5000 दिरहम अता किए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मस्जिद नबवी से लेकर घर पर पहुंचे तो एक भी दिरहम बाकी नहीं था, सब जरूरतमंदों को खैरात कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि 5 दिरहम की हमको भी अपने घर के लिए जरूरत थी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया वो सब जितने भी दिए हैं वो घर के लिए तो दिए हैं, ये सब घर के लिए दिए हैं। ये इमाम आली मकाम की सखावत का ये आलम था। अमीर माविया ने एक आदमी को जब मदीना शरीफ इमाम हुसैन से मिलने के लिए भेजा तो उस शख्स ने कहा मैं तो हुसैन को जानता नहीं, मदीना जाकर के पहचानूंगा कैसे? तो अमीर माविया ने कहा था मस्जिद नबवी में चले जाना, जिसके गिर्द काफी लोग बैठ कर के अपनी गर्दनों को झुकाए हुए हों, समझ लेना वही इमाम हुसैन है। जिनकी जबान मीठी होगी, जिनके चेहरे पर रुअबतारी होगा, और जो बात अगर कहते होंगे तो लोग अपनी गर्दन को झुका करके अपने सीने के अंदर उतारते होंगे, वही हुसैन इब्ने अली होंगे। ये इमाम अली मकाम की जात थी। हजरत उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के साहबजादे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर आपने परवरिश पाई। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसामा लड़की होता तो मैं अपने हाथों से उसे जेवर पहनाता। गुलाम के लड़के थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गुलाम के लड़के के साथ कैसा सुलूक फरमा रहे। हजरत उसामा बिन ज़ैद का जब आखिरी वक्त आया तो आपके ऊपर एक रिवायत में आया है कि 30,000 दिरहम और एक रिवायत में आया है कि 60,000 दिरहम का कर्ज था।
रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्त अहबाब को बुलाया, मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए, वरना कर्ज लेकर के कब्र में कैसे जाऊं मैं। जब किसी ने मदद नहीं की, रिश्तेदारों ने, दोस्त अहबाब ने, पड़ोसियों ने, किसी ने मदद नहीं की, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा। उसामा बिन ज़ैद ने पैगाम भेजा, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, उसामा की खैरियत पूछते हैं, का 60,000 दिरहम का कर्ज है। दोस्त से मदद तलब कर ली, रिश्तेदार से, अजीज व अकारिब से मदद तलब कर ली, आखिर में मुझे आप याद आए। कहा क्या मामला है? कहा 60,000 दिरहम की जरूरत है, मेरे ऊपर कर्ज है, अगर कर्ज अदा किए बिना मर जाऊंगा तो कब्र में क्या जवाब दूंगा, कब्र में क्या जवाब दूंगा। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो गुलाम को भेज करके घर से पैसा मंगा लेते, दिरहम मंगा लेते, नहीं, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद जाते हैं अपने घर जाकर के। एक रिवायत में आया 30,000 दिरहम, एक रिवायत में आया 60,000 दिरहम अपने रुमाल में छुपा करके लाते हैं और उसामा बिन ज़ैद के सामने रख देते हैं। कहा रात से आकर के पड़े हुए हैं, मैं सोच रहा था मुझे जरूरत नहीं है, ये अल्लाह ने किसके लिए भेजा होगा, लिहाजा शायद तुम्हारे लिए भेजा था, वो अता कर दिए। 60,000 दिरहम कोई मामूली रकम नहीं होती। यह इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का हल था। और सखावत क्यों ना हो, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ फातिमा खातून जन्नत का घर बिल्कुल करीब था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन में 2 बार माँ फातिमा के घर जाते, इमाम हसन और इमाम हुसैन से मिलने के लिए, और माँ फातिमा से कहते, ए बेटी आज मेरा दिल चाहता है रात तुम्हारे यहां बसर कर लूं, रात तुम्हारे यहां बसर कर लूं। रात को एक आगोश में इमाम हसन, एक आगोश में इमाम हुसैन को लेकर के अल्लाह के रसूल सो जाते। जब रात को उनको दूध देने का वक्त होता तो माँ फातिमा खातून जन्नत खड़ी होती दूध पिलाने के लिए, दूध देने के लिए। अल्लाह के रसूल कहते थे, फातिमा तुम सो जाओ, आज ये मेरी आगोश में सो रहे हैं, लिहाजा दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको इबादत का ज़ौक़ था, आपको सखावत का ज़ौक़ था, और आपका दिल बिल्कुल नरम और साफ था। हजरत मोहम्मद हनफिया, ये इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हैं, मोहम्मद हनफिया, लेकिन मौला अली की दूसरी बीवी के बच्चे हैं। इमाम हुसैन रोजाना उनके घर जाते हैं, उनके घर बैठे हुए थे, कुछ बात में मामला उलझ गया, इमाम हुसैन नाराज हो गए, जाओ आज के बाद तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा, रुमाल उठाया और चल दिए। दूसरे लोग जमा थे, मोहम्मद हनफिया से कहने लगे, ए मोहम्मद हनफिया, इमाम हुसैन तो नाराज होकर चले गए, अब तुम्हारे घर पर कभी नहीं आएंगे। मोहम्मद हनफिया ने कहा, अरे वो मेरा भाई है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, दिल का बड़ा नरम है, अगर तुम चाहो तो अभी बुला लो, तुम चाहो तो अभी बुला लूं। कहा नहीं आएंगे। मोहम्मद हनफिया ने खत लिखा, ऐ इमाम हुसैन, आप भी अली के बेटे हो, मैं भी अली का बेटा हूं, लेकिन एक फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी दी है जो मुझे नहीं दी, इसलिए कि आप मां फातिमा खातून जन्नत के साहबजादे हैं और नबी के नवासे हैं। ये फजीलत में आप मेरे से बड़े हैं, ये फजीलत मुझे हासिल नहीं है, लेकिन आप अली के बेटे हैं, मैं अली का बेटा हूं। मैंने रसूल पाक से सुना है कि जो सुलह करने में पहल करता है वो जन्नत में पहले जाएगा, लिहाजा मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो मैं सुलह करने में पहल कर लूं और जन्नत में मैं जाऊं, मैं पहले, आप मेरे पीछे, तो मेरी पूछते वो आपकी तरफ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जन्नत में पहले जाऊं। ये खत इमाम हुसैन को पहुंचा तो रुमाल उठाया, बोले, लोगों ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहां चले? कहा मोहम्मद बिन हनफिया के घर जाता हूं। कहा अभी तो नाराजगी हुई थी। कहा भले नाराजगी हुई है तो मेरा भाई है, तो मेरा भाई। इमाम आली मकाम चले गए तो
इतना साफ दिल था। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब मदीना शरीफ के बाहर घोड़ा लेकर गश्त लगाने के लिए जाते तो सड़क के किनारे पर कुछ गरीब मजदूर खाना लेकर के बैठे हुए थे। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो को आवाज दी। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से उतरे और उनके गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खाना खाने बैठ गए। जब खाना खा चुके तो कहा कि देखो, मुझे खाने की ख्वाहिश तो नहीं थी, खाने की तबीयत तो नहीं थी, लेकिन तुमने आवाज दी तो सोचा कि तुम्हारा दिल न दुख जाए, इसलिए घोड़े से उतर पड़ा और कुछ खा लिया। अब इजाजत दो तो मैं वापस जाना चाहता हूं। ये इमाम आली मकाम की सीरत है, ये इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी है मेरे दोस्तों। तो इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को इबादत का ज़ौक़ था, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को सखावत का ज़ौक़ था। तो आज की शब आशूर की रात, कल आशूरे का दिन है, हम अहद करें कि हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। लिहाजा इमाम हुसैन को नमाज से प्यार था, लिहाजा नमाज पढ़ेंगे, रोज़े से प्यार था, लिहाजा रोज़ा रखेंगे, और कुरान की तिलावत से प्यार था, लिहाजा कुरान की तिलावत भी करेंगे। बस ये मेरा इतना ही पैगाम है इमाम हुसैन का। अल्लाह तबारक व तआला इस पैगाम पर आपको भी चलने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाशमी कमेटी की तरफ से ये 34 साल से याद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हाशमी चौक में मनाया जाता है। लिहाजा इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊना शहर के जी वक़ार अहले बैत के घराने के अफराद सादात किराम भी तशरीफ़ लाते हैं, उलमाए किराम भी, अलग अलग मसाजिद के इमाम किराम, दारुल शम्स तबरेज़ के तमाम असातिज़ा भी तशरीफ़ लाते हैं, और आप हजरात भी हर साल हाशमी चौक में तशरीफ़ लाते हो। इसलिए मैं हाशमी कमेटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह इमाम आली मकाम की ये महफिल जो सालों साल से होती आ रही है, अल्लाह तबारक व ताला इमाम हुसैन के सदक़े तूफ़ैल में हर साल जब तक ज़िंदगी रहे इमाम हुसैन मनाने की नेक तौफ़ीक़ अता फरमा रहे, महफिल मनाने की। तो हाशमी कमेटी की तरफ से मैं आप सबका, तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस साल हमारे कारी अब्दुर्रहीम साहब बरकाती ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जामे और मुदल्लल बयान 10 रोज़ तक किए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। दिगर सब सादात किराम, उलमाए किराम, बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, नौजवान हजरात, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और हाशमी कमेटी के तमाम अफराद के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को बुलंद रखे और इमाम हुसैन के सदक़े में इन्हें दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हाशमी कमेटी के इजलास में जो हजरात अपनी हस्बे हैसियत जो कुछ नजराना देते हैं, नजरो न्याज देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी रोज़ियों में भी बरकत अता फरमाए, सबके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का बोलबाला फरमाए, हुसैन का बोलबाला फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।